ऐसा कुछ नहीं होता। मुश्किल और टफ पेपर कभी नहीं बनता। मेरी बात समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। तुम अगर देखोगे कि कंपेयर करोगे दरअसल 2022 का पेपर और 23 का पेपर और 16 17 जो पेपर टफ आता था उसका पेपर कंपेयर करोगे तो हमेशा तुम्हें 60 to 65% क्वेश्चन, अगर मैं अभी 45 नहीं टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 5 ऑप्शन भी होता है आपके पास, तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपका एक लाइन कैलकुलेशन का होगा। वन लाइन कैलकुलेशन सिंगल फॉर्मूला 110% इसका होगा। ठीक है, हाँ या ना? चाहे किसी भी साल का पेपर हो, वो 2016 का पेपर हो, 18 का पेपर हो, 14 का पेपर हो, 22 का पेपर हो, 23 का पेपर हो, क्या ये तो रहने वाला है? इसको कोई बदल सकता है तो बता दे। हाय कोई एनटीए और ये क्या हुआ भाई, एनटीए या फिर एमएनसी या सीएनसी या टीएनसी जो इसको बदल दे। 25 क्वेश्चन एक सिंगल, क्योंकि कर ही नहीं सकते ना भाई, टाइम लिमिट है। आपको 180 मिनट में 20 मिनट 25 मिनट वैसे भी सारे ओएमआर डिटेल फिल करने में मैं हटा दूं तो बचेंगे आपके 150 मिनट। 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 200 क्वेश्चन में से आपको 180 सवाल करने हैं। भाई अगर आप ऑप्शन दे रहे हो तो ऑप्शन का नुकसान भी तो है। क्या नुकसान है साहब ऑप्शन का? ऑप्शन का ये नुकसान है कि हमें करने 45 लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पढ़ने में 30-40 सेकंड लग जाता है। क्वेश्चन पढ़ने में 30-40 सेकंड लग जाता है। तो भाई 150 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसमें से 180 सवाल करने हैं। इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो 40 सेकंड का भी सिर्फ समय मिलेगा आपको। 40 सेकंड का इफेक्टिव समय। 40 सेकंड में जान लोगे क्या बच्चे का? कौन करा मुश्किल पेपर आएगा? डैश मुश्किल आएगा। मुश्किल अगर आ गया ना तो कटअप जो है ना तुम्हारा नीचे आ जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो नीट में पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी होना चाहिए ना, वो ज्यादा रैंडम पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आपको ना जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है ना, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितने भी चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, वो आपको याद रहना चाहिए और उस सारे फॉर्मूले पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन लगाया हुआ होना चाहिए। सारे फॉर्मूले जितने पॉसिबल है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में, रेदर देन कि किसी एक टॉपिक पे आप पीएचडी करें, एक टॉपिक पे आप 10 सवाल करें। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूला है, मैं ये नहीं करूं रट लो, कंसेप्ट समझो, फील करो, लेकिन उसको याद रखो फॉर्मूला और उस पर 1-2 क्वेश्चन लगा हुआ होना चाहिए। अरे आपका किया हुआ है तो पहला रिक्वायरमेंट बेटा यही है, पहला रिक्वायरमेंट यही है। तो एक लाइन कैलकुलेशन के आपके 25 सवाल आएंगे, वो कर लो बस। उसके बाद 15 जो होंगे क्वेश्चन वो भी सिंगल फॉर्मूला पर होगा, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होगा। लैंग्वेज थोड़ा घुमा देगा, यूनिट में बदल देगा, लैंग्वेज में बाई और टू का स्पेलिंग डिफरेंस कर देगा। इस तरीके से कुछ डिफरेंस करके, इस तरीके से कुछ अलग अलग तिकरम भिड़ा के क्वेश्चन को मुश्किल करने की कोशिश करेगा, लैंग्वेज से मुश्किल करने की कोशिश करेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा यूनिट में सेंटीमीटर मीटर लगा देगा और कुछ नहीं करेगा 15 क्वेश्चन ये। बाकी के 5 क्वेश्चन से ही पेपर इजी और टफ डिफाइन होता है। ये तो अलग है, ये तो स्कैम हुआ हमारे साथ। हाँ, अबे बेवकूफ इंसान कहां घूम रहा है? ये स्कैम है तेरे साथ। पेपर टफ आ जाएगा, पेपर मुश्किल आ जाएगा, पेपर ये हो जाएगा। भाई इसको कोई बदल के दिखा दे तो मैं मान जाऊं, तो 25 और 15 40 बचा कितना? सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचा, जिसमें से हमारे पास ऑप्शन भी होगा लास्ट में। हाँ अब सुन, उस 5 या 10 क्वेश्चन को तू इंक्लूड कर ले, उसको मैं बहुत टफ कर दूंगा। लैंग्वेज, क्वेश्चन वाइज, कैलकुलेशन वाइज, मल्टी फॉर्मूला लगा दूंगा, पेपर टफ। और उसको मैं आसान कर दूंगा तो पेपर इजी। आज तक 50 साल के पेपर निकाल के देख ले क्या होता है, बता। इसको स्कैम तो कहते हैं। और पेपर इजी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेपर टफ एंड पेपर इजी? पेपर टफ मींस व्हाट और पेपर इजी मींस व्हाट? पेपर इजी मींस दिस इजी, दिस मॉडरेट एंड 5 क्वेश्चन आंसर जो आस्क्ड दैट इज एवरेज और बिलो एवरेज और इजी। व्हाट इज पेपर टफ? पेपर टफ मींस दिस इज इजी, दिस इज मॉडरेट एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चन इज टफ। ओ मागो, टूरू टफनेस and टूरू easiness. This is the difference between toughness and easiness. Easiness means easy, moderate, and remaining 5 is or 10 is below average or easy. Then paper is easy. Tough means this is easy, this is medium, or remaining 5 is tough. This is tough. साला 5 क्वेश्चन के लिए हम मरे पड़े हैं। अरे पढ़ ले मेरे भाई। नो, पेपर टफ आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे? नो, दिस इज रॉन्ग। If paper can ask tough, then what should be done? No. टफ एंड मुझे बता दे, ये कहीं चेंज हो सकता है तो बता दे। एंड व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी?
दैट 5 क्वेश्चन की दैट 25 क्वेश्चन, ये तो हो नहीं रहा तेरे से। चमन चोमू कहीं का, चल। चलो आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? जैसे जेई मेन के पीवाईक्यू करेंगे,